काइली जेनर जस्ट गॉट एक्सपोज्ड बाय हर हाउस हेल्पर्स एंड उन्होंने काइली के अगेंस्ट बहुत सीरियस क्लेम्स किया है जो सुन के आप शॉक हो जाओगे। उनके रिलीजन एंड नेशनलिटी के लिए उनको मॉक किया जाता था। ऑल्सो देयर वर सम वियर्ड रूल्स कि वो काइली के तरफ देख नहीं सकते हैं, ना काइली के आसपास जा सकते हैं। ऐसे बहुत वियर्ड एंड टॉक्सिक क्लेम काइली के एक्स हाउस हेल्पर्स ने किया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो अराउंड अप्रैल एंजेलिका हर्नांडेज नाम के एक पर्सन ने काइली के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया। अभी दिस पर्सन एंजेलिका वो काइली के घर में हाउस हेल्पर थी। उन्होंने यहाँ क्लेम किया है दैट वो काइली के घर पे हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करती थी। काइली के घर पे जो अदर स्टाफ थे वो उन्हें हैरेस करते थे। यहाँ उनका कहना है कि मल्टीपल स्टाफ्स के तरफ से उन्होंने हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। डिस्क्रिमिनेशन लाइक यहाँ उनके रिलीजन का, उनके नेशनलिटी का मजाक उड़ाया गया। ऑल्सो उनके इमिग्रेशन स्टेटस का भी मजाक उड़ाया गया, जो अभी यूएस में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इन सारी चीजों के लिए उन्हें हैरेस एंड डिस्क्रिमिनेट किया गया। अभी यहाँ क्लियर डिटेल्स नहीं है कि एग्जैक्टली क्या वर्ड उनके अगेंस्ट यूज किया गया, बट यहाँ पॉसिबली उनके फेथ को क्वेश्चन किया गया एंड ऑल्सो वो इमिग्रेंट है, इस चीज को लेके भी मजाक उड़ाया गया, जो कि इलीगल है यूएसए में। अभी ये पहला लॉसूट आया ही था उनके नाम पे। ऐसे में क्या होता है, उनकी एक और एक्स हाउस हेल्पर उनके नाम पे एक और लॉसूट फाइल कर देती है एंड इस बार और भी ज्यादा डिटेल्स वो रिवील करती है। उनके घर की टॉक्सिक एनवायरनमेंट, उनका वर्क कल्चर एंड कैसे उनको हैरेस किया गया एंड कुछ टॉक्सिक रूल्स को भी यहाँ एक्सपोज किया है इस हाउस हेल्पर ने। अभी ये जो सेकंड लॉसूट आता है वो आता है एक लेडी के तरफ से जिनका नाम है जोआना डेल्गाडो सोतो। तो इस लेडी के तरफ से ये सेकंड लॉसूट आता है। अपेरेंटली उन्होंने काइली के घर पे 2019 से लेकर 2025 तक काम किया था। उनके तरफ से जो क्लेम किया गया वो पहले देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने क्लेम किया कि उनके एक्सेंट को एंड इंग्लिश बोलने को मॉक किया गया था। देन अगेन उनकी इमिग्रेशन स्टेटस को लेके मॉक किया गया। उनके रेस के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया एंड यहाँ पे डायरेक्ट एलिगेशन है काइली के सुपरवाइजर के अगेंस्ट। यहाँ इस पर्सन का कहना है कि काइली की जो सुपरवाइजर है जिनका नाम है इत्सेल साइबेरियन, उन्होंने इस पर्सन को स्टूपिड बोला एंड बाकी स्टाफ मेंबर्स के सामने उनको ह्यूमिलेट किया। यहाँ पे और भी सीरियस एलिगेशन आया है इस पर्सन की तरफ से, जैसे उनको कोई प्रॉपर मील ब्रेक नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से दे कुड नॉट इवन ईट। उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जाता था, कंटिन्यूअसली उनसे काम करवाया जाता था। ऑल्सो काइली के घर पे उनको वाटर एंड बाथरूम, ये जो बेसिक नीड्स है, इसका भी एक्सेस नहीं मिलता था। उनके घर पे वो पूरा दिन काम तो करती थी, बट उनका जो ये बेसिक नीड्स है, वाटर एंड यूजिंग वॉशरूम, इस चीज का भी परमिशन उनको नहीं दिया गया। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी काइली के पर्सनल वॉशरूम यूज करने की बात नहीं कर रहे हैं। काइली के घर में इतने सारे एम्प्लॉयज है तो उनके लिए भी अलग से वॉशरूम्स एंड ऑल है, बट उनमें भी उनके हाउस हेल्पर्स को यूज करने का परमिशन नहीं मिलता था। नाउ ये एलिगेशन और भी वर्स्ट हो जाता है जब उन्होंने यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स को एक्सपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस लेडी, दे वर नॉट अलाउड टू लुक एट काइली, दे मस्ट डिसअपियर इफ काइली इज present, not allowed to drink Kylie's water, forced to leave the area when Kylie was around। तो ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स है जो उनको फॉलो करना पड़ता था कि ना वो काइली की तरफ देख सकते हैं, ना वो उनके अराउंड रह सकते हैं, ये सब उन्होंने एक्सपोज किया। इस एक्सट्रीम वर्क प्लेस कंडीशन को उन्होंने यहाँ रिवील किया। अभी जब ये लेडी ये सब हैरेसमेंट फेस करती है, अराउंड 2024 वो डिसाइड करती है कि वो जो उनके कंपनी का एचआर है, जिन्होंने उनको काइली के घर पे हायर किया था, उनको वो इस बारे में बताएंगी एंड कंप्लेन करेंगी। बट उनके कंप्लेन करने का यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन हुआ। इस कंप्लेन के बाद उनका सैलरी रिड्यूस कर दिया गया। पहले उनको $41 पर आवर दिया जाता था, बट बाद में उसको रिड्यूस करके $35 पर आवर कर दिया गया और उनको और भी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाने लगा। उन पे और भी वर्क प्रेशर क्रिएट किया गया। तो जब ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाता है तो दिस लेडी डिसाइडेड कि अब वो डायरेक्टली काइली के साथ कॉन्टेक्ट करेंगी एंड उनको इस चीज के बारे में बताएंगी कि उनके सुपरवाइजर एंड अदर स्टाफ्स उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। दिस लेडी थॉट दैट काइली को इसके बारे में शायद नहीं पता, तो शी डिसाइडेड टू राइट अ कंप्लेंट टू काइली, बट दिस केप्ट गेटिंग वर्स। इस लेटर लिखने के बाद क्या होता है दैट शी वाज थ्रेटेंड कि उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऑल्सो उनको वार्न किया जाता है कि इसके बाद वो कभी भी काइली से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगी। उनको और भी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाने लगा एंड देन 2025 में शी लेफ्ट द जॉब। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो सारे एलिगेशंस थे कि ये जो हाउस कीपर्स है उनको हैरेस किया गया, उनके रिलीजन को मॉक किया गया,
ये एग्जैक्टली किसने किया? क्या ये सब काइली ने डायरेक्टली किया? एंड अगर काइली ने नहीं किया तो उनके अगेंस्ट ये लॉसूट क्यों फाइल किया गया? तो ये समझने के लिए ना हमें काइली के घर के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये एलिगेशंस किसके अगेंस्ट है एंड यहाँ पे काइली की कितनी गलती है। तो ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी हाउस हेल्पर को अपने घर पे हायर नहीं करते हैं। उनके लिए कुछ एजेंसीज होते हैं जो ऐसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज के लिए हाउस हेल्पर प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस केस में लामिसन फैमिली सर्विस के नाम से एक एजेंसी है जिसके थ्रू काइली ने उनके घर पे हाउस हेल्पर्स को हायर किया था। इसके बाद आता है एक और एजेंसी जिसका नाम है 3 स्टार स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप। अभी ये एजेंसी क्या करता है दैट वो सेलिब्रिटीज के घर पे जो हाउस हेल्पर्स है उनके फाइनेंस एंड ऑल मैनेज करते हैं, जैसे हाउस हेल्प का सैलरी देना या जो बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, ये सब कुछ ये एजेंसी देखती है। इसके बाद आता है काइली जेनर INC जो बेसिकली काइली की बिजनेस एंटिटी है। एंड इसके बाद आता है द मेन अक्यूज द सुपरवाइजर जिनका नाम है इत्जल साइब्रियन। वो काइली के घर में रह के उनके जो भी डोमेस्टिक हेल्प्स है उन सब को मैनेज करती थी। एंड इस सुपरवाइजर के अगेंस्ट मेनली बहुत सारे एक्यूजेशंस है डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज का। अभी इस सुपरवाइजर का काम है इन सारे हाउस हेल्पर को मैनेज करना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको पता चले कि ये लॉसूट किन किन के अगेंस्ट है। तो ये जो मैंने 2 एजेंसीज को मेंशन किया इनके अगेंस्ट भी लॉसूट फाइल किया गया है बिकॉज इनके थ्रू ही ये हाउस हेल्पर काइली के घर पे काम कर रही थी। फिर यहाँ पे काइली की जो बिजनेस है उनकी जो सुपरवाइजर है उनके अगेंस्ट भी लॉसूट फाइल किया गया है एंड काइली के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया गया है बिकॉज शी इज द मेन ओनर ऑफ द हाउस। ऑल्सो यहाँ पे इस हाउस हेल्पर ने काइली को रीच करने का भी कोशिश किया था बट उनके तरफ से यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला इस हाउस हेल्पर को, तो इसीलिए उन्होंने काइली के अगेंस्ट भी लॉसूट फाइल किया है। अभी क्या हो सकता है कि काइली को उनके घर पे इस पूरे सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता था कि उनके घर पे ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, ऐसे हाउस हेल्पर्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया था। क्या ये पॉसिबल है कि ये कुछ भी काइली को नहीं पता था? अभी इसके बारे में हम लीगली तो बात नहीं कर सकते हैं बट अगर आप नॉर्मली कॉमन सेंस यूज करके देखो तो आई थिंक अगर ये काइली को पता नहीं था तो देन इट इज हर फॉल्ट। उनको पता होना चाहिए कि उनके घर पे एक्चुअली क्या हो रहा है। ऑब्वियसली शी माइट हैव हायर्ड सम पीपल बट फिर भी उन्हें रेगुलरली चेक करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर आप देखो तो ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। किसी को किसी के रिलीजन के लिए मॉक करना या किसी के आइडेंटिटी के लिए मॉक करना या फिर उनको ओवरवर्क करवाना, उनको खाना खाने के लिए भी मौका ना देना, दिस आर वेरी सीरियस इशू। एंड अगर इन सब के बारे में भी काइली को नहीं पता था जो उनके घर में ही हो रहा था देन ऑब्वियसली इट इज हर फॉल्ट। ऑल्सो यहाँ पे जो रूल्स था कि ये जो हाउस हेल्पर्स है वो काइली से बात नहीं कर सकते, उनके आसपास नहीं हो सकते एंड उनको देख भी नहीं सकते। हु एक्चुअली सेट दिस रूल्स? क्या ये उनके सुपरवाइजर का काम है? इवन अगर उनके सुपरवाइजर इस रूल को सेट कर रही है इसका मतलब है काइली को भी इसके बारे में पता होगा। यहाँ पे ऐसे भी चांसेस है कि काइली ने खुद ऐसे रूल्स को सेट किया होगा बिकॉज दिस रूल्स आर वेरी स्टूपिड कि कोई उनको देख भी नहीं सकते। तो देयर आर चांसेस कि काइली खुद अनकंफर्टेबल होंगी कि हाउस हेल्पर्स उनसे बात करे एंड इफ दिस इज हर रियलिटी देन जस्ट इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस होल controversy? Let me know in the comment section. And for more such videos, subscribe to Savageous West. Thanks for watching. See you in the next. Take care.